जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो बंधुओं, आपके पीछे एक प्रेत छोड़ दिया गया है। जी हाँ बंधुओं, आपके विरोधियों ने इस पितृपक्ष में आपके पीछे एक प्रेत छोड़ दिया है। यह एक प्रेत आत्मा है जो कि आपके घर में इस समय रह रही है। किसी न किसी संकेत से आपको यह जानना होगा। जो हम आपको कुछ संकेत बताएंगे उनसे आपको जानना होगा क्या सच में आपके घर में प्रेत है या फिर पितर। इस समय आपके घर में किसकी मौजूदगी है, पितरों की या फिर प्रेत की। तो बंधुओं, आज का हमारा टॉपिक इसी पर है, इसी पर आधारित है। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि पितृपक्ष में हमारे साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं होती हैं, हमारे घर में पितृपक्ष आते ही चैन सुकून सब छिन जाता है, हमारे घर में किसी भी प्रकार का चैन सुख नहीं रहता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे घर में बहुत ज्यादा मनुष्यत छाई रहती है, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच जाती है। तो इसका क्या कारण है? क्या पितृपक्ष में उनके घर में उनके पितर ही आते हैं या फिर प्रेत? आइए बंधुओं, आज हम आप लोगों को इसी बात पर चर्चा करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे आप पता करें कि आपके घर में इस समय आपके पितर पूर्वज हैं या फिर किसी प्रेत का वास है। आप जो श्राद्ध पक्ष में जो भोग सामग्री जो कर रहे हैं, जो पिंडदान कर रहे हैं, वह पितरों तक पहुंच रहा है या फिर यह प्रेत का भोजन बन रहा है, प्रेत इसको प्राप्त कर रहा है और प्रेत ही बलि हो रहा है। कैसे पता करें, यह सब जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए बंधुओं, समय न गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। तो चलिए बंधुओं, सबसे पहले तो हम आपको समझाते हैं कि प्रेत और पितर दोनों ही आत्माएं हैं। वे जीवित नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कि वे इतने जीवंत हैं कि कभी भी जीवित दुनिया में दिखाई देते हैं। मृत्यु के देवता यम दोनों के स्वामी हैं। उनके बीच अंतर यह है कि प्रेत हाल ही में मरे हैं जबकि पितर बहुत पहले मर चुके हैं। इससे आप लोगों को कुछ तो समझ में आ रहा होगा। जो लोग अभी हाल ही में मरते हैं, जो जवान होते हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, जिनकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट हादसे में या फिर कई लोग आत्महत्या यानी कि फांसी जैसी कई हादसे जिन लोगों के साथ हो जाते हैं, वह लोग कभी भी तरते नहीं हैं, वह प्रेत बनकर भटकते हैं। और जो लोग पूरी आयु लेकर समाप्त होते हैं, जिनकी उम्र पूरी हो जाती है, बहुत वृद्ध होकर मरते हैं, उन लोगों को हम पूर्वज कहते हैं। वह जाकर पूर्वजों में सम्मिलित हो जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, वह भटकते नहीं है, वह हमारे पूर्वज कहलाते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम पितर किसे कहते हैं और प्रेत किसे कहते हैं, कौन से लोग पितर बनते हैं और कौन से किन लोगों की मृत्यु होने के बाद वह पितर बन जाते हैं और किन लोगों की मृत्यु होने से किस उम्र में लोगों की मृत्यु होने से वह प्रेत बन जाते हैं। यह सब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि जिनकी आयु बहुत कम है, वह यंग ही जवान अवस्था में किसी हादसे में मर जाते हैं, तो यह लोग प्रेत बन जाते हैं। और जो पूरी आयु भोग कर ही मरते हैं, उनको हम पितर कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हम पूर्वज या पितर कहते हैं, जो हमारे पितर माने जाते हैं। लेकिन जो कम आयु में, अल्प आयु में ही चले जाते हैं, वह हमेशा प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, तो वह हमेशा प्रेत ही बनते हैं, क्योंकि उनकी उम्र पूरी नहीं हुई है, इसलिए वह भटकते हैं, प्रेत बनकर भटकते हैं। इसी प्रकार से बंधुओं, पितर दोष पर पहले से काफी लिखा जा चुका है। काफी लोगों के मुँह से आपने सुना होगा कि यह कुल का परिवार का सामाजिक दोष है, परंतु पितर दोष के अलावा जो प्रेत दोष है, आपने पूछा है, इस प्रकार है। प्रेत दोष एक व्यक्ति का निजी आत्मिक प्राण दोष है, जो निजी आत्मा के निर्बल हो जाने पर निजी प्राण निर्बलता दोष से उत्पन्न होता है। तो बंधुओं, अगर आप भूत प्रेत या बुरी शक्तियों से परेशान हैं, तो अमावस्या की रात में भोजन करने के बाद पवित्र स्थल या पूजा घर में चांदी के कटोरे में कपूर और लौंग जलाएं। इसके बाद इष्ट देव से बुरी शक्तियों से रक्षा की प्रार्थना करें, फिर कपूर और लौंग की दीप को पूरे घर में दिखाएं। इस उपाय को करने से भूत प्रेत की समस्या समाप्त हो जाती है। यह उपाय यदि आप लोग पितृपक्ष में करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलेगा। तो बंधुओं, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि पितृपक्ष में आप लोगों को अपने घर की मुख्य द्वार की चौखट से किन 4 चीजों को बांध देना है, जो आपको पूरी साल पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही कुल देवी का और आपको सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद पूरी साल मिलेगा। इस पितृपक्ष में जो लोग यह उपाय कर लेते हैं, तो उनके लिए यह पूरी साल का उपाय हो जाता है और पूरी साल तक फिर उन्हें अपने लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं
नहीं होती है, उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती है यदि जो लोग यह उपाय कर लेते हैं। यह बहुत ही गुप्त उपाय होते हैं जो हर कोई नहीं जानता और ना ही हर किसी को इसके बारे में मालूम है। तो बंधुओं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यह उपाय नहीं, आप लोगों के घर में आपकी हर एक समस्या और बाधाएं दूर करने वाला महा उपाय है, रामबाण उपाय है। तो हम यह उपाय आपको वीडियो के अंत में देंगे, इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इसी प्रकार बंधुओं, कहा जाता है पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान सुख नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो कई बार संतान विकलांग होती है, मंद बुद्धि होती है या फिर चरित्रहीन होती है, या फिर कई बार बच्चे की पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है। नौकरी व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। तो बंधुओं, पितृपक्ष में हमें अपने पूर्वजों के लिए जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज यदि बलि रहेंगे तो हमारे घर में कोई भी प्रेत या फिर बुरी आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती है। जो लोग अपने पितरों को श्राद्ध पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं करते हैं, उनके घर में देवी देवताओं की कृपा नहीं होती है। उनके घर में फिर भूत प्रेतों का ही तांडव मचा रहता है। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं बंधुओं, जैसे कि घर में पितृदोष किसी के ऊपर हावी है तो घर में बात बात पर कलेश होगा, घर के बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे और घर के बच्चे बड़ों की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। खाने में बार बार आपके बाल निकलने लगेगा, काम धंधे बंद हो जाते हैं, घर में गरीबी छा जाती है। यदि आपके साथ यह सब घटनाएं घटित हो रही हैं तो समझ लेना कि आपके ऊपर पितृदोष हावी है, आपको पितृदोष लग चुका है। इसी प्रकार बंधुओं, कई लोगों के साथ यह घटना भी घटित हो सकती है। घर में कन्या है, कन्या पैदा होगी, घर में अजीब सी बदबू आएगी। पितृदोष है तो घर में कन्या ही कन्या पैदा होंगी, जैसे कि किसी के लड़की ही लड़की पैदा होती हैं, लड़के नहीं होते हैं। पितृदोष होने से व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। यदि आपको लड़का चाहिए तो लड़का नहीं होगा, यदि आप पितृदोष से ग्रसित हैं तो आपको कभी भी औलाद पैदा नहीं होगी तो वह लड़की होगी और घर में अजीब सी बदबू आएगी। तो बंधुओं, इसीलिए तो पंचकर्म के बारे में पितृपक्ष में कहा जाता है, पंचबली कर्म जरूर करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को पंचबली कर्म जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि मालूम नहीं है तो उन लोगों को अमावस्या के दिन यह पंचबली कर्म जरूर करना चाहिए। जैसे कि 3 पक्षी कौवा हंस गरुड़, इनको पितरों के समान माना गया है। 3 वृक्ष पीपल बरगद बेलपत्र, इनको भी पितरों के समान माना गया है। 3 जानवर गाय कुत्ता हाथी, 3 जलचर कछुआ नाग मछली, इनको भी पितरों के समान माना गया है। तो इस पितृपक्ष में यदि हम इन जीव जंतुओं को पशु पक्षियों के निमित्त कुछ भी करते हैं तो वह सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। यदि हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि पितृ प्रसन्न होते हैं तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि आपके पितृ प्रसन्न है तो आपके घर में कभी भी बाहर की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पितृ उन्हें दरवाजे पर ही रोक देंगे, उन्हें अंदर प्रवेश कभी नहीं करने देंगे। यदि आप अपने पितरों को बलवान करके रखते हैं, अपने पितरों को खुश करके रखते हैं, तो वह आपके घर में कभी भी इन बुरी शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देंगे। इसीलिए तो बंधुओं, कहा गया है, जिन घरों में अमावस्या नहीं निकाली जाती है या श्राद्ध पक्ष में पितरों के निर्मित कुछ भी नहीं किया जाता है, उन घरों में हमेशा दुख, बीमारी और पैसे की तंगी मची रहती है, क्योंकि ऐसे घर में माता लक्ष्मी भी कभी निवास नहीं करती हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी का भी संबंध पितरों से है, क्योंकि माता लक्ष्मी को पितरों की नातनी कहा गया है। पितरों की कन्या जो थी वह माता लक्ष्मी की माँ थी, पितरों की कन्या माता लक्ष्मी की माँ है, तो इस प्रकार माता लक्ष्मी को पितरों की नातनी कहा गया है। तो ऐसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं, जिन घरों में अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ भी नहीं किया जाता है। आज के समय में तो जैसे कि लोग भूल ही गए हैं कि पितृपक्ष में हमें कुछ करना चाहिए। कई लोग करते हैं तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा खुशहाली रहती है, जो लोग नहीं करते हैं उनके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा रहती हैं। तो बंधुओं, पितृपक्ष में हमें कुछ न कुछ अपने पितरों के निमित्त जरूर करना चाहिए। पंडितों को भोजन कराना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। जो लोग यह सब नहीं करते हैं तो उन घरों में पितृ कभी भी वास नहीं करते, वहाँ पितरों का आशीर्वाद नहीं होता। और पितरों के लिए पीपल के वृक्ष का तोरण लगाना चाहिए। आपको पहले ही बता दे रहे हैं, पितृपक्ष में हमेशा अपने मुख्य द्वार पर पीपल के पत्तों का तोरण जरूर लगाना चाहिए। यह तोरण मुख्य द्वार पर ही लगाना चाहिए। यह तोरण अमावस्या के दिन लगाया जाता है और शाम को उतार दिया जाता है। इसी प्रकार और भी कई चीजें हैं जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर पितृपक्ष में लगाते हैं। यदि आप लोग हमारे कहे अनुसार पितृपक्ष में अपने मुख्य द्वार पर जो चीजें हम आपको बताएंगे उनको अपने मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो जरूर आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद
आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। तो बंधुओं, यह तो थी अमावस्या के दिन तोरण आपको जरूर लगाना है अपने मुख द्वार पर। यह तोरण आपको अमावस्या को लगाना है और सुबह अमावस्या के दिन सुबह आपको यह तोरण लगाना है और शाम को उतार देना है, क्योंकि अगले दिन नवरात्र शुरू हो जाती हैं, तो आपको नवरात्र शुरू होने से पहले इसको उतार भी देना है। तो बंधुओं, पितृपक्ष के दौरान यदि आपके मुख्य दरवाजे पर खड़ा होकर कोई कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है तो इसका सीधा यह संकेत है कि आपके पितर इस समय आपके दरवाजे पर ही मौजूद हैं। यदि वह आपके पितर अभी आपके दरवाजे पर ही मौजूद है, यदि आपको यह संकेत मिल रहा है कि कोई काला कुत्ता आकर आपके मुख्य द्वार पर जोर जोर से भौंक रहा है, तो आपको उस कुत्ते को भगाना नहीं है, आपको यह इशारा समझना है और कुत्ते को तुरंत ही एक सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाना है। एक रोटी लें, उसमें सरसों का तेल लगा दें और तुरंत उस कुत्ते को खिला दें। ना कि आप यह गलती बिल्कुल न करें कि कुत्ते को भगा दें। पितृपक्ष के दौरान यह संकेत सबको मिलते हैं। जिनके पितर खुश होते हैं, जिनके पितृ खुश होते हैं तो वह अपने दरवाजे अपने घर में जरूर आते हैं, तो यह एक संकेत है। इसी प्रकार बंधुओं, पितृपक्ष में 16 दिनों लगातार कोई गाय आती है, इस बात पर ध्यान दें। यदि कोई गाय आपके मुख्य दरवाजे पर प्रतिदिन आती है, 16 दिन लगातार आ रही है, तो आप इस संकेत को नज़रअंदाज न करें, इस संकेत को पहचानें। यह जरूर आपके पितरों के द्वारा भेजा गया संकेत है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके पितरों की मौजूदगी आपके घर में है, तो आप उस गाय को प्रतिदिन एक आटे का पिंड बनाकर खिलाएं और यह पिंड आपको अपने घर के जो मेन आदमी है, घर का मेन मुखिया है, उसके हाथों से खिलवाना है। या फिर जब आपके घर में कोई बड़ा नहीं है तो आप छोटे बच्चे से यानी कि नाती पोतों से भी यह कार्य करवा सकते हैं, लेकिन घर की स्त्रियों को यह कार्य बिल्कुल नहीं करवाना है। पितृपक्ष में अगर कहा जाए तो घर की स्त्रियों को गाय को अपने हाथ से रोटी नहीं खिलाना चाहिए, घर के किसी मर्द को ही यह काम करना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, पितरों को खुश करने के लिए, पितरों के स्वागत के लिए सुबह आप गंगा जल से अपने मुख्य द्वार का सिंचन करें और रंगोली भी बनाएं। इस समय आपको रंगोली इस प्रकार बनानी है कि आपको पहले थोड़ी सी हल्दी से लेपन कर देना है। पितरों का संबंध हल्दी से माना जाता है, तो थोड़ी सी हल्दी डाल के आप अपनी दहलीज का लेपन कर दें। फिर उस पर आप एक साइड स्वस्तिक बनाएं और दूसरी साइड आपको वही अष्टकमल बना देना है। इससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। जब पितर और माता लक्ष्मी आपसे दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, आपके दिन फिर जाएंगे। जो लोग इन नियमों को मानते हैं, जो लोग पितृपक्ष की बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, पितरों की स्वागत की बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, उनके दिन बहुर जाते हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। खिलाने प्रतिदिन 16 दिन तक आप लोग गाय को एक पिंड जरूर खिलाएं। माना जाता है गयासुर ने वरदान दिया था, जो गया नहीं जा सकता, जो गया में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर सकता, वह पूरे 16 दिनों तक गाय के मुख में एक आटे का पिंड प्रतिदिन गाय के मुख में जो खिलाएगा उसे गया करने का फल मिलेगा, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। इसी प्रकार बंधुओं, जो पितृपक्ष में एकादशी पड़ती है, एकादशी के दिन एक बरगद का पत्ता लें, उसमें 7 चावल 7 शहद की टिपकी लगा दें और एक जौ और थोड़े से काले तिल रखकर बहते हुए पानी में श्राद्ध पक्ष में प्रवाहित कर दें। इससे भी आपके पितर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपको समृद्धि का आशीर्वाद जरूर देकर जाएंगे। तो बंधुओं, जब हमारे पितृ खुश होते हैं तब हमारी गृहस्थी संपूर्ण रहती है, पति पत्नी में प्रेम होता है, घर में बरकत होती है। पितरों की वजह से ही घर में बरकत रहती है। जब आपके पितृ नाराज होते हैं तो बाहर से जो बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो पितृ उनसे कहते हैं कि जब यह मेरा सम्मान नहीं करते हैं, जिस प्रकार हम भूखे प्यासे उसी तरह इनको परेशान करो। और आपके पितृ यदि आपसे नाराज हैं तो वह आपके घर में बुरी शक्तियों को प्रवेश करवा देंगे। और जैसे ही आपके घर में यह बुरी शक्तियां प्रवेश करेंगी, यह प्रेत आपके घर में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके घर में तांडव शुरू हो जाएगा। यदि आपके पितृ आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो यह बुरी शक्तियों को कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। बंधुओं, कई लोग यह गलती भी करते हैं, पितरों के निमित्त पानी के परिंदे पर दीपक लगाते हैं। जो लोग यह गलती कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, यहीं पर रुक जाएं। आप पितरों के निमित्त पानी के परिंदे पर प्रतिदिन दीपक लगा रहे हैं, लेकिन आपको यह कार्य प्रतिदिन नहीं करना है। यह आप सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष में ही करें। पितृपक्ष के दौरान आपके पितर घर में मौजूद होते हैं। यदि आप अन्य किसी दिनों में यह कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने घर में बुरी शक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि बंधुओं, कभी पितृ वहाँ होते हैं
हैं, कभी पराया परीत आकर वास करने लगता है। तो इस प्रकार आपके घर में प्रेतों का वास हो जाता है। तो यदि आप पानी के परिंदे पर दीपक कर रहे हैं तो यह नियम सिर्फ आप पितृपक्ष में ही करें, बाकी दिनों में बिल्कुल न करें, नहीं तो यह नियम आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। तो बंधुओं, यहाँ पर हम आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो सकती है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप लोगों का सवाल यह है कि हमारे पितृ हैं भी या नहीं, या फिर हमारे पितृपक्ष में किए गए कर्म को कोई प्रेत, हमारा जो हम पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जो कार्य कर रहे हैं उसका भोग कोई प्रेत तो नहीं भोग रहा है। तो बंधुओं, सबसे पहले तो हम पितृपक्ष का जिक्र करते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं वह किसी न किसी गलती की वजह से पितृलोक में फंस चुके हैं। जैसे कि स्वर्ग लोक होता है नर्क लोक, पृथ्वी लोक, उसी प्रकार पितृलोक होता है, जहां हमारे पूर्वज किसी न किसी गलती से पितृलोक में फंस चुके हैं। फिर वहां जो पितृलोक में जो पितृ हैं उन्हें विष्णु भगवान से कहा गया कि उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि किसी न किसी स्वरूप में हम अपने परिवार के परिजनों से मिलना चाहते हैं। जब पूर्वजों ने भगवान विष्णु से यह आग्रह किया कि हम अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं तो आप हमारी कोई न कोई व्यवस्था कीजिए, तब श्री नारायण भगवान ने उन पितरों के आग्रह पर एक नए महीने का निर्माण किया, जिसे हम पितृपक्ष का महीना कहते हैं, पितृपक्ष बोलते हैं। इस महीने हमारे पितृ गाय, कुत्ते या कौए के रूप में और जिनके कर्म अच्छे होते हैं मनुष्य के रूप में भी हमसे मिलने आते हैं। उस पूरे महीने में आपको क्या करना है, हर रोज रात को जब आपका सोने का टाइम, इस पितृपक्ष के पूरे महीने में आप लोगों को यह कार्य जरूर करना है। जब आप रात्रि में सोने जाएं उससे पहले आप अपने मुख्य द्वार पर एक बाल्टी पानी का छिड़काव जरूर कर दें। आप लोग पूरे पितृपक्ष अपने मुख्य द्वार पर सोने से पहले जल का छिड़काव करें और दक्षिण दिशा की ओर एक घी का दीपक जलाएं। दक्षिण दिशा की ओर बाती होनी चाहिए। इस दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। लंबी बाती होनी चाहिए, क्योंकि पितरों के दीपक की बाती हमेशा लंबी होती है। पितरों को लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, फूल बाती का दीपक पितरों को बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। दरवाजे पर पीपल के पत्तों का तोरण, आपको जैसा कि हमने बताया है, पीपल के पत्तों का तोरण बांधें। हल्दी से दरवाजे पर स्वस्तिक बनाएं। आपके घर में जितने दरवाजे हैं सभी पर स्वस्तिक बनाएं। इसी प्रकार बंधुओं, या फिर आप यह दीपक बेलपत्र के नीचे भी लगा सकते हैं, या फिर आप बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे भी पितरों के निमित्त दीपक जला सकते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, आपको पूरे पितृपक्ष अपने पितरों के नाम से अपने घर में अग्यारी भी करनी है। इसी प्रकार बंधुओं, कई लोगों का सवाल यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पितृ पूर्वज कौन है। यदि आप लोगों को अपने पूर्वजों के बारे में, अपने पितरों के बारे में पता नहीं है तो आप ऐसे में शंकर भगवान को अपना पितृ बनाएं। शंकर भगवान को पितृ मान सकते हैं। पूरे पितृपक्ष आप भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे महादेव, हम नहीं जानते हमारे पितृ पूर्वज कौन है, हमने आपको ही अपने पितृ पूर्वज मान लिया है। हमारी पूजा हमारे पितरों तक पहुँचा दें, हमारे पितरों तक हमारी कामना पहुँचाएं और हमारे पितरों का आशीर्वाद आपके रूप में हमें मिले। इसी प्रकार बंधुओं, आपको यह नियम पूरे पितृपक्ष करना है। पितृपक्ष में आपको प्रतिदिन भगवान शंकर को जल अर्पित करना है और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हमारे पितृ हों जो हमारे साथ हमारे घर चले, मेरी सारी गलती माफ करें, हमारा साथ दें। भगवान शिव को जल अर्पित करते हुए भगवान शिव से यह प्रार्थना करें कि भगवान शिव से प्रार्थना करनी है आप लोगों को कि हे भगवान शिव, हम नहीं जानते हमारे पितृ कौन है, तो आप हमारा यह जल जो हमने आपके ऊपर समर्पित किया है पितरों तक पहुँचाएं और हमारे पितरों को हमारे साथ हमारे घर चलने के लिए आग्रह करें और हम माफी मांगते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा कर दें। इसी प्रकार बंधुओं, पितृपक्ष में यदि आप 7 चीजें आप अपने पितरों को चढ़ा देते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, सभी प्रकार का सुख होता है। लोग कहते हैं कि हम सिर्फ भगवान को मानते हैं, यह सही बात है। आपने जिनको बुलाया है इष्ट देवता या कुलदेवी होती हैं। अगर आपने घर में पितरों को स्थान दे रखा है तो वहाँ रोज उनकी पूजा करें। यदि आपने अपने पितरों को स्थान नहीं दिया है तो आप पितृपक्ष में उनकी पूजा जरूर करें। कहते हैं आपने अपने इष्ट को बुलाया है तो इष्ट आएंगे, कुलदेवी को बुलाया है तो कुलदेवी की कृपा आपकी ओर आएगी। पितृ देवताओं को आप बुलाएंगे तभी आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद तभी होगा जब आप अपने पूर्वजों को याद करेंगे। बिना बुलाए बंधुओं कोई किसी के यहाँ नहीं जाता। असल जिंदगी में क्या आप एक दूसरे के यहाँ बिना बुलाए चले जाते हैं? नहीं बंधुओं, यह एकदम सत्य है। तो आप लोगों को पितृपक्ष में अपने पूर्वजों से आग्रह करना होता है कि आप उनके घर में आएं और उनके द्वारा दिया गया भोग प्रसाद सब कुछ ग्रहण करें और उन्हें आशीर्वाद दें।
जैसा कि बंधुओं आप लोग जानते हैं 33 करोड़ दुनिया में देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा आप लोग करते हैं जिनको आपने बुलाया है। लेकिन पितृ जिनको कहते हैं यह पितृलोक अलग है, भूत प्रेत अलग हैं। भूत प्रेत कांटों वाले वृक्ष में निवास करते हैं, नदी के किनारे पर रहते हैं, गुफाओं चौराहों पर वास करते हैं। भूत प्रेत आत्मा है। पितृलोक में जो दिव्य शरीर लेकर, ज्योतिर्मय शरीर लेकर जो पहुंच गए हैं, जो पितृलोक में रहते हैं, वे पूर्ण जीवन जीते हैं, वो पूर्वज होते हैं। पितृ कभी भूत प्रेत नहीं होते हैं। जैसे कि इंद्रलोक होता है, यक्षलोक होता है, स्वर्गलोक होता है, नरक लोक होता है, पाताल लोक होता है। जैसे कि पाताल लोक जैसे इंद्रलोक होता है, वैसे ही पितृलोक होता है। उधर दिव्य शरीर लेकर पितृ रहते हैं। आप पितरों के निमित्त जो भी पूजा करते हैं उसको यमराज उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन बंधुओं यह 15 दिन जब मैंने आपको बताया है कि सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करें, महालय पक्ष के पहले का पक्ष यानी कि पखवाड़ा 15 दिन का माना जाता है। यह पितृपक्ष 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, तो पूरे एक पखवाड़े में यह पितृपक्ष रहता है। पूरा कृष्ण पक्ष पृथ्वी से लेकर अमावस्या तक के पक्ष में ये पूरे आपके पीढ़ियों के जो आत्माएं पितृ बनने की योग्यता रखती हैं, 3 योग्यता होती हैं। भूत बनने की योग्यता यानी कि दुर्घटना में, कोई पीड़ा में या कोई इच्छा लेकर मरे भूत प्रेत बन गए, वह अपने पुण्य या पाप के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाने की योग्यता रखते हैं। पितृ बनने की योग्यता या पुनः जन्म लेकर कोई जीव बनने की योग्यता, या तो मनुष्य बन जाएं या फिर कुत्ता गधा बनकर इस लोक में जन्म ले, या पितृ बनकर पितृलोक में जाएं। जो पितृ बनने की योग्यता रखते हैं वे पितृ पक्ष में जाते हैं। बंधुओं आपने देखा होगा कई लोगों के घर में यदि किसी परिजन की मृत्यु होती है तो वह पितृ पक्ष में होती है। तो बंधुओं जिनकी मृत्यु पितृ पक्ष में होती है वह सीधे पितृलोक जाते हैं, वह पितर बन जाते हैं। माता लक्ष्मी और पितरों का आशीर्वाद आपको चाहिए तो आपको यह नियम प्रतिदिन करना है। सबसे पहले आप रसोई में भोजन आप जो बना रहे हैं, आपके घर की गृहिणी जो रसोई में भोजन बना रही है, एक नियम उसको बना लेना चाहिए, भोजन को किसी को पहले ना दें। भोजन जैसे ही आपके घर में बनता है तो सबसे पहले भोजन माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा के नाम का निकालकर भोग लगा दें। सबसे पहले आपको अपने घर में माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी के नाम का भोजन अलग निकालना चाहिए। और दूसरा नियम यह है कि अपने परिंदे के पास एक घी का दीपक अपने पितरों के नाम से जलाएं और गाय और कुत्ते की रोटी निकालें। एक रोटी अपनी उंगली के पोरे के बराबर अग्नि देवता के लिए भी निकालें और उसको अग्नि देवता को समर्पित जरूर करें। एक लोटा जल परिंदे के पास रात्रि में रखें, उसमें हल्दी डालें, सुबह उस जल से मुख द्वार का सिंचन करें। इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ पितृ भी आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार बंधुओं यदि किसी को पितृदोष लगा है, बहुत ज्यादा पितृदोष है, बहुत प्रबल पितृदोष है जिसका कोई तोड़ नहीं हो रहा है, आज तक आप पितृदोष से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, आपको पितृदोष का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो हम आपको बता दें कि त्रयोदशी जो प्रदोष पड़ रहा है, रविवार के दिन प्रदोष पड़ रहा है, तो प्रदोष के दिन आपको 10 या 12 के बीच में एक लोटा जल, उसमें एक चावल, एक रुद्राक्ष डालकर रख दें और शाम को प्रदोष काल में भगवान शंकर के सामने जाएं, एक दिया ले जाएं। दिया लंबी बाती का होना चाहिए और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, फिर उस कलश को शंकर भगवान को स्पर्श कराकर वापस उसी स्थान पर रख दें। अगले दिन फिर एक दीपक लेकर जाएं, कलश का जल शंकर भगवान पर चढ़ा दें, दीपक जला दें। ऐसा करने से भी आपके ऊपर से पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो बंधुओं अब बात कर लेते हैं आपको अपने मुख्य द्वार पर कौन सी 4 चीजें पितृपक्ष की अमावस्या वाले दिन बांधनी है। यह चीजें आपको अमावस्या वाले दिन बांधनी है, तो इन चीजों के नाम को आप हो सके तो कॉपी पेंसिल लेकर नोट कर लें। तो आपको सबसे पहले तो आपको भीम सैनिक कपूर और आपको फिटकरी लेनी है। भीम सैनिक कपूर और फिटकरी के 3-4 टुकड़े आपको फिटकरी के लेने हैं, 3-4 टुकड़े आपको भीम सैनिक कपूर के लेने हैं और 4-5 आपको लकड़ी नीम की लेनी है। जी हाँ बंधुओं, नीम की 4-5 सूखी सी लकड़ी आपको लेनी है और इसी के साथ आपको बच लेनी है। जी हाँ बंधुओं, बच आपको बाजार में आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आपको बच लेनी है और मात्रा आप कोई भी कर लें, आप 5 या 7 आपको बच के भी टुकड़े ले लेने हैं। अब आपने इन चारों सामग्री को एकत्रित कर लिया है, तो अब आपको करना क्या है, आपको एक सफेद कोरा कपड़ा लेना है, बिल्कुल नया कपड़ा होना चाहिए। आपको सफेद कपड़े में इसको बांधकर एक पोटली नुमा बना लेनी है। फिर आपको शाम को सूर्यास्त से पहले अमावस्या के दिन अपने मुख्य द्वार पर बांध देना है। इसको बांधने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके पितर भी आपसे बहुत ज्यादा खुश होंगे और आपको ढेरों आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि आएगी। आपके ऊपर किसी ने टोना तंत्र भी किया है तो वह भी अब समाप्त हो जाएगा। आपके घर में किसी भी बुरी शक्ति का
साया आपके ऊपर नहीं होगा और आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा पहले से निवास कर रही थी तो इस उपाय के जरिए वह तुरंत ही निकल जाएगी। जैसे कि कई लोगों के घर में प्रेतों का वास हो जाता है तो प्रेत भी आपके घर को छोड़कर चले जाएंगे। यदि आपने अमावस्या के दिन, पितृ अमावस्या के दिन यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख समृद्धि आएगी, आपको हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।